सर, रेकी क्या एक विज्ञान है या एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है? रेकी के बारे में अगर आप ऐसे देखें कि रेकी एक टाइप से मतलब मैं अगर इसको ऐसे कहूँ कि एक टाइप की ब्लेसिंग है जिसमें आप अपने चक्रों को हील करते हो, चक्रों पर काम करते हो और बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने पर काम करते हो। तो आज के टाइम में इफ़ ज़्यादा कुछ ना भी समझे तो कम से कम ऑरा सब लोग समझने लगे हैं जब से किर्लियन फोटोग्राफी आई है। राइट, एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने किर्लियन फोटोग्राफी विकसित की थी, रशिया के साइंटिस्ट थे। वहाँ से तब से आज तक तो डिजिटल ऑरा फोटोग्राफी बहुत कॉमन हो चुकी है आज के टाइम में। मतलब आप एक सामान्य इंसान भी अपना डिजिटल ऑरा देख सकता है कि मेरी एनर्जी कैसी है जी। जब आप एनर्जी विज्ञान है, डेफिनेटली विज्ञान है, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कम से कम उसको हम साइंटिफिकली ऑरा कैमरा से आप अपनी फोटो, अपनी डिजिटल फोटो देख सकते हैं कि मेरी एनर्जी कहाँ कहाँ ब्लॉक्ड पड़ी है। और जब ये साइंस है तो फिर ये भी साइंस है कि उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो वो भी एक साइंस है। बिल्कुल। और मेरा इस चीज़ में शुरू से बहुत रुचि है और मुझे बाय ग्रेस ऑफ गॉड और मेरी प्रैक्टिस की वजह से भी मतलब मुझे तो लोगों का ऑरा दिखता है। अच्छा। अगर मैं देखना चाहूँ तो किसी भी व्यक्ति के आसपास जो एक एनर्जी का पुंज जो है वो दिखाई पड़ता है। अब वो रेकी क्या है? रेकी वास्तव में उस एनर्जी पुंज जो मेरे आसपास में जो मेरा आभा मंडल है उसी को, जैसे भगवान की मूर्ति भी कहीं पे हमें दिखती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका एक आभा मंडल दिखाई पड़ता है। तो वो जो आभा मंडल है उसको अगर उसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो वो कहीं ना कहीं जीवन में समस्या पैदा कर रही है, बीमारियां पैदा कर रही है। अगर मैं उस नेगेटिविटी को क्लियर कर पाऊँ तो मैं जीवन में जो भी मेरी ब्लॉकेज है वो दूर हो पाती है और बीमारियां दूर हो पाती हैं। ये रेकी है। तो मैं इसे मानता हूँ कि हाँ, डेफिनेटली एक साइंस है, ये एक साइंस है, लेकिन इसको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ भी जोड़ा जाए तो वहाँ पर ये आध्यात्मिक बन जाती है। राइट, एग्जैक्टली, मैं आपसे ही पूछने वाला था। तो Right. सर, हमारा ऑरा कैसा आपको नजर आ रहा है? आप थोड़ा सा इस पे बताइए। आपका ऑरा जो है ना, आपके ऑरा में जो डोमिनेटिंग कलर है वो येलो है। डोमिनेटिंग कलर, वैसे मल्टी कलर होता है हर एक व्यक्ति का ऑरा, अच्छा। लेकिन एक एक कलर उसका डोमिनेटिंग होता है। यानी वो डोमिनेटिंग कलर जो होगा वो आपकी डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा चक्र सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। आप उस चक्र पर जी रहे हैं। अच्छा। तो येलो जो कलर है वो एक तरीके से साहस का, कॉन्फिडेंस का चक्र है, जो मतलब मणिपुर चक्र है, और उसका कलर येलो है। अच्छा। तो येलो कलर अगर आपके ऑरा में डोमिनेटिंग दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यू आर एंटाइटल्ड फॉर नेम एंड फेम। ये मिलना ही चाहिए, ये मिलेंगी, चीज़ें मिल रही हैं जी। मतलब ये एज ऑफ नाउ, ये करंट वो आपका स्टैंड वे है। आप इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। मतलब अब सीधा सीधा कनेक्ट करो, अगर मैं सूर्य देव की ऊर्जा से कनेक्ट कर पाऊँ तो ये सीधा सीधा येलो कलर उनका प्रतीक माना जाता है सिंबॉलिकली। बिल्कुल। तो उसको आप कनेक्ट करें, हल्दी का टीका लगाएं तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ आपके जीवन में और एनहेंस हो पाएगी। आपका येलो कलर एनहेंस हो पाएगा। इसके साथ साथ जैसे वाइट कलर आपके उसमें है तो एक प्योर सोल है आप। मतलब एक वाइटनेस का सिंपल का मतलब ये है कि आपके अंदर प्योरिटी है जी। मन से कहीं ना कहीं शुद्धि है, हमेशा लोगों का भला चाहने का एक भाव है। तो उसके नाम का पिंक या ग्रीन कलर बोलते हैं जो हार्ट चक्र का होता है, ये भी डोमिनेटिंग है, पॉजिटिव कलर है ये। ऐसे ही मतलब ऐसे अलग अलग कलर्स का मिक्सचर हम सब होते हैं। जी जी। तो एक गोल्डन शेड है जो कि डोमिनेटिंग दिखाई दे रही है। गोल्डन शेड का मतलब होता है कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपको प्रेरित करती रहती है, कांस्टेंट मोटिवेशन कहीं ना कहीं बना रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब होता है कि पिछले अनेक जन्मों में कुछ ऐसी साधना किसी न किसी देवी देवताओं की या किसी ऐसी साधना आपने करी है जो आपको, जो उनकी पावर को आपके साथ जोड़ के रखती है। तो कहीं भी नेगेटिव से नेगेटिव स्थिति में भी आप अपने आप को उठा पाते हैं। लेकिन सर, मतलब ये बड़े ताज्जुब की बात है कि मेरा बिलीफ सिस्टम जो है वो भगवान में बिल्कुल भी नहीं है। बस ये मानता हूँ मैं भगवान है, लेकिन मैं भगवान के पीछे से आपने देखा होगा कई सारा काम धाम छोड़ के सत्संग में जाके बैठना शुरू कर देते हैं या कीर्तनों में जाना शुरू कर देते हैं, जगरातों में जाना शुरू, मैं वो बिल्कुल नहीं कर पाता। मैं खुद एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, बट मैंने कभी भी इस तरह से नहीं किया कि मैं, बस मुझे लगता है कि मेरा काम जो रूटीन वर्क है मैं वो अच्छे से पूरा करूं और जो भगवान ने मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे है ना, मैं वो पूरा ईमानदारी से निभाऊं और उसी को मैं अपने काम में भी पूरा प्रॉपरली ईमानदारी के साथ करूं। तो अच्छा लगा मुझे आपने बताया। और अनु का कैसा ऑरा दिख रहा है आपको? आपके ऑरा में जो पिंक कलर है वो डोमिनेटिंग कलर है, नंबर 1 पर है अनु के ऑरा में। इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी लविंग काइंडनेस जैसी इनकी जो नेचर है वैसी है। प्लस जैसे इनका जो ओवरऑल कहूँ तो जो ऑरेंज कलर एक और है इनके उसमें जो पार्ट है जी, यानी ओवरऑल इनका सैक्रल चक्र स्ट्रोंग है। तो जो भी अपनी अंदर के टैलेंट्स पर हैं, मतलब इन्होंने अपने आप को काफ़ी उभारा है, काफ़ी चीज़ों पे काम किया है। ऑरा में एक पॉजिटिव शेड है, पवित्रता वाली जो वाइट कलर है वो डोमिनेटिंग है, वो प्रेजेंट है। ये नॉर्मली जो है मतलब अधिकतर जो अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे ना तो
एक वाइट कलर का पार्ट तो रहता ही रहता है उनके रहता ही है कवर वो। में। साथ में थोड़ी सी ब्लू शेड आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं इनके इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव से कोई कनेक्टिविटी है, ऐसा फील आती है कि वो कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा कनेक्टेड है। अब ये करें ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।